इंद्री में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में करनाल जिले के प्रभारी भारत भूषण मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप भी मौजूद रहे। 16 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली इंद्री में आयोजित होनी है, उसी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से ड्यूटी लगाई गई कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। प्रत्येक विधानसभा में इस प्रकार की रैलियां की जा रही। 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी के चुनावी शंखनाद किया था, उसी को लेकर के आप प्रत्येक विधानसभा में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इंद्री में 16 अगस्त को रैली का आयोजन होना है। वहीं 12 अगस्त को इंद्री के एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। 14 अगस्त को भारत के विभाजन पर भी विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई। खबर सूत्र के लिए इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट। ने परसों कुरुक्षेत्र से आगामी चुनाव का शंखनाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शंख फूंक करके कुरुक्षेत्र की पावन धरती से इसको आगाज किया है और इसी कड़ी में 90 की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के ये जो रैली है वो तैयार की गई हैं, रैली होने जा रही है। तो उसी रैली को जो 16 तारीख को इंद्री विधानसभा की होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और कार्यकर्ता मजबूती के साथ सभी समर्थकों के साथ उस रैली में आए। एक संदेश हरियाणा प्रदेश में जा रहा है और प्रदेश की जनता को ये लग गया है कि जिस प्रकार लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीसरी बार जो है हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। ये जनता अपने मन में मन बना चुकी है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए। 2 बार लगातार इंद्री विधानसभा से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से विजयी करके भेजा है, तो उसी प्रकार से इस बार भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से चुन करके जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा ही निवेदन पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में करने के लिए ये बैठक बुलाई है। अन्य संगठनात्मक कोई और कार्यक्रम है, तिरंगा यात्रा आ रही है, आज़ादी का दिवस आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक लगातार इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है हर विधानसभा में। तो वो भी 12 तारीख को इंद्री विधानसभा में एक आयोजन होगा और सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अन्य समाज के सभी लोगों को लेकर के एक हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जयकार के नारे लगाता हुआ जाएगा, ताकि देश के युवाओं को एक बार पुनः ये याद हो कि किस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसी प्रकार 14 तारीख को जिस प्रकार आज़ादी से पहले इस देश का विभाजन हुआ, किन षड्यंत्रों के कारण देश का विभाजन हुआ, विभाजन के समय पे विशेषकर हिंदू समाज को उस समय किस प्रकार पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के अपना सब कुछ छोड़ करके इस देश में आना पड़ा और इस प्रकार आकर के उन्होंने कैसे यहाँ संघर्ष किया, किस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया और कैसे आज वो सफल हुए अपने जीवन को चलाने में, उस प्रकार का भी एक वृत्त चित्र उस पर रखा जाएगा। वो भी हर जिला में, हर विधानसभा में एक कार्यक्रम रखा जाने वाला है। इन सब की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था। अच्छे से कार्यक्रम की तैयारी करें। आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों को विशेषकर विभाजन की विभीषिका और जो तिरंगा यात्रा है, ये तो आम पार्टी का कार्यक्रम, मतलब पार्टी का कार्यक्रम न करके जनता का कार्यक्रम है, ये देश की आवाज़ है। तो उसमें भी आप इस कार्यक्रम को अगर बढ़ा चढ़ा करके जनता के बीच ले जाएंगे तो देश की जनता को ये पता लगेगा कि किन लोगों के षड्यंत्र के कारण जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और अब देश को क्या ज़रूरत है कि तिरंगा हाथ में लेकर के जयकारे लगा करके भारत माता की जय करना क्यों जरूरी है, कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनी है और जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी दुश्मन है या पड़ोस में जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम भी अभी हुआ है, उसमें अपने देश के कार्यकर्ता को, अपने देश के हर नागरिक को सचेत रहने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार के बाहरी ताकतें हमारे देश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर पाए। हमें जागरूक रहना होगा। इसी कारण से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। तो आगामी जो चुनाव है किन मुद्दों पर जाकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तो हमेशा से विकास का ही रहा है। चाहे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, विकास का चुनाव। विकास के आधार पर पार्टी ने जो 10 साल में काम किया है, उस आधार से चुनाव में जाएंगे, अपने किए हुए कामों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे। और दूसरा मुद्दा जो ये रहने वाला है कि जिस प्रकार से झूठ की राजनीति विपक्ष करता है, चुनाव के समय पे प्रलोभन दे करके वोट बटोरने का काम करता है, उसके बाद ठेंगा दिखा देता है जनता को, वो भी बात निश्चित रूप से वो भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जैसे हिमाचल का चुनाव हुआ तो पीछे 1500 रुपये प्रति महिला को देने का काम हुआ। आज महिलाएं वहां पर के पछता रही हैं कि हमने वोट दिया, सरकार भाजपा की चली गई, 1500 रुपये क्या का 500 रुपये भी नहीं आए, वो एक झूठ था। अभी इस चुनाव में हुआ था कि 8500 रुपये हर महिला के घर में पहुंचेंगे, वो चुनाव में
उसका भी परिणाम कहीं जगह देखने को मिला कि लोग इस बात में आए कि हो सकता है कांग्रेस ऐसा भला करने जा रही है। तो इस बात को भी हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे कि जितना बड़ा झूठ इन्होंने फैलाया था चुनाव को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए, वो कोरे झूठ थे। जिस प्रकार के इन्होंने ये चलाया कि भाजपा अगर 400 पार की संख्या पार करती है और उसके कारण जो ये संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, संविधान बदल देंगे कि अनुसूचित जाति जनजातियों को जो आरक्षण संविधान ने दिया हुआ है बाबा साहब के समय से, उसको बदलने का भाजपा काम कर सकती है, ऐसा उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का काम किया। देश की जनता समझ गई है कि ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो संविधान इस देश की आत्मा है और अपनी आत्मा से कभी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आत्मा में सत्य लिखा है कि देश में पिछड़े हुए लोगों को, वंचित लोगों को, उपेक्षित लोगों को संरक्षण दिया गया है संविधान में, वो हमेशा से रहा है, वो हमेशा से रहेगा। इस संदेश को भी हमें पार्टी के माध्यम से इस चुनाव में लेकर चलना है। जब कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, हिसाब मांग रही है 10 साल का, निश्चित रूप से उनको अधिकार है विपक्ष में होकर के हिसाब मांगने का और हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम उनसे ये भी कहते हैं कि 10 साल में आपने अगर कोई विधानसभा उठा लो, कोई 5 काम गिनवा के देख दो ना प्रदेश स्तर पे कि कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में 5 काम ये हुड्डा सरकार ने किए, वो 5 गिनवा दे और हम हर विधानसभा में 50 गिनवाने को तैयार है। लेकिन हम कांग्रेस को जवाबदेह नहीं है, हम इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है। कांग्रेस कौन पूछी होती है हमसे हिसाब मांगने वाली? प्रदेश की जनता ने हिसाब मांगना है, हम देंगे। और मांगेगी क्यों? हम खुद जाकर के देने वाले लोग हैं। हमारे तो जब विधायक लोगों ने काम किया, विधायकों ने अपने जनता के दरबार में गए, मुख्यमंत्री जनता के दरबार में गए, अपना हिसाब हमने जनता को पहले भी दिया है, आज भी देंगे। जब चुनाव में जाएंगे तो हिसाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस से तो उल्टा पूछेंगे कि 10 साल में प्रदेश में कौन से 5 काम ऐसे किए। और एक काम में तो मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से अभी पूछना चाहता हूँ कि 2008 में केंद्र ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए चेयरमैन बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की समिति बनी थी, चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और 6 साल तक सरकार में बैठे रहे। उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको 6 साल तक 2014 तक लागू नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ आपने ऐसा किया। आप भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताने का नाटक करते रहे। किसान विरोधी तो आप हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी, आप 6 साल चेयरमैन रहे, सत्ता में रहे, केंद्र में भी, हरियाणा में, आपने लागू नहीं किया। लागू किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के लागू किया और हमने तो हरियाणा प्रदेश में उससे भी कई कदम आगे बढ़ करके 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। 14 फसलों पर अब तक दे रहे थे और 10 फसलें और बढ़ा करके 24 की 24 फसलों को किसानों को देने का काम कर रहे हैं। एमएसपी हमने मुआवजा दिया है 7,500 करोड़ रुपया, इन 10 सालों में हमने किसान को मुआवजे के रूप में दिया है, फसल के नुकसान के रूप में। उन्होंने 10 साल में 1100 करोड़ रुपए का दिया था। यह हिसाब हम जनता के सामने लेके जाएंगे, वो लेकर के आए कि उन्होंने क्या किया, हमने बता दिया हमने ये किया। हम हुड्डा साहब से हिसाब मांगेंगे किसानों के लिए आपने क्या किया, 10 साल में वो योजना बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज की बैठक के बारे में हमारे जो माननीय हमारे जिला के प्रभारी में हैं भारत भूषण जुआल जी, उन्होंने आज की बैठक के आयोजन के बारे में, उसका क्या एजेंडा था उसके बारे में विस्तार से बताया कि आने वाले जो ये हमारे 15 दिन है, इसमें हमारे 3 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। एक तो जो 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र से जो शंख रैली का आयोजन किया गया था, शंख बजा करके शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, जो है 90 के 90 हलकों में जा कर के बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैलियों में जा कर के वो अपने हलकों की समस्या भी जानने का काम करेंगे और वहाँ जो लोगों की कोई मांग भी होंगे उसको सुनों को भी करने का काम करेंगे। तो उस कड़ी में जो है आज की बैठक रखी गया। हमारे इंद्री में भी 16 अगस्त को जो है शाम को इंद्री में एक बहुत बड़ी जनसभा हल्के की रैली होने जा रही है। मतलब इसमें जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और जो हमारे बहुत ही मेहनती और लोकप्रिय हमारे प्रदेश सकते हैं मोहनलाल बडोली जी और जो अभी अभी हमारे यहाँ से लोकसभा के एमपी चुने गए और जो उस सेंटर में मंत्री हैं हमारे माननीय मनोहर जी भी उसमें जो है संबोधन करेंगे उस रैली को। तो उसकी तैयारी के लेकर के आज की बैठक का आयोजन किया गया। तो सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के इस रैली को कामयाब करने का अपना अपना मन बनाया है, उन्होंने विश्वास दिलाया। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है हजारों के हमारे कार्यकर्ता सभी नागरिक यहाँ से हल्का से आकर के रैली को सफल बनाने का काम करें। एक ये तो थी रैली के बारे में। दूसरा अभी 15 अगस्त है, 15 अगस्त में हमारी पार्टी जो 15 अगस्त से पहले हर हलकों में गाँव में जो हर घर में झंडा लहराने का फहराने का लगाने का काम करती है। उस कड़ी में हमारी एक तिरंगा यात्रा भी जो है का भी प्रबंध इसमें किया गया, आयोजन किया गया हर हलकों से। तो उसी कड़ी में 12 अगस्त को हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के बाजारों में मंडी से होकर के बाजार में जा कर के
तिरंगा यात्रा को निकालने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हमारे युवा बच्चे हैं, ताकि याद करें भी हमारे को जिन लोगों ने हमारे को याद कराया था, स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमेशा हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखें। तो इसको झंडा लगाने का, तिरंगा यात्रा करने का ये उद्देश्य रहेगा।